जाप पूरा हो जाए, ऐसा कोई तरीका बताओ। मुझे अन्य कामों में समय बहुत देना, मंत्र के लिए मेरे पास समय नहीं है, करना मंत्र भी है। एक दिन में मेरा काम पूरा हो जाए, फिर मेरे को करना नहीं पड़े। एक दिन में यज्ञ कर लूं, फिर मुझे प्रतिदिन नहीं करना पड़े, उदाहरण के रूप में। तो गुरुजी बड़े हंसे के बोले, जोरदार का भगत है। तो 2-3 बार उसने दोहरा दिया। बोले गुरुजी कृपा करो, एक दिन में कल्याण हो जाओ बस, बाकी फिर दोबारा नहीं करना पड़े, बाकी मेरे को दूसरे धंधे करने दो। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करना भाई, तेरे पास समय नहीं है, तो मरने से एक दिन पहले जाप कर ले। प्रसन्न हुआ, राजी हुआ। अरे गुरुजी ने मेरा तो कल्याण कर दिया। एक दिन मरने से पहले लेना, बाकी तो ये काम करने हैं। थोड़ी देर में अकल ठिकाने आ गई कि गुरुजी वो दिन बता दो, तो मरने से एक दिन पहले लो। गुरुजी ने कहा प्रत्येक दिन अंतिम दिन मानना, और ये सत्य हम सबको स्वीकार करना। प्रत्येक दिन अंतिम दिन होता है हमारा, और ये हम सबको सत्य स्वीकार करना, इसकी तैयारी करके रखनी कि कभी भी मैं जा सकता हूं। रिटायरमेंट होते हैं ना अधिकारी, आप में से कुछ अधिकारी बैठे होंगे, रिटायरमेंट भी हुए, कुछ होंगे, कुछ जनप्रतिनिधि है, उनका भी कार्यकाल पूरा होगा, मंत्री संतरी तंत्री जो भी हैं, तो उनकी टेबल पर फाइलें आती हैं एक दिन पहले, या एक उसी दिन आएगी कि आप आज रिटायरमेंट होने वाले, आपकी टेबल पर फाइलें रख रहा हूं, आप इस पर साइन कर दो। वो दुनिया भर की लाके रखेगा, उठपटांग भी रखेगा। तब वो अधिकारी, वो जनप्रतिनिधि समझदार कहेगा कि भाई इतने मत कर, जो इसमें इंपॉर्टेंट फाइल है वो निकाल, जो बहुत महत्वपूर्ण फाइल है वो ला मेरी टेबल पर, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मैं गलत नहीं करना चाहता। छटनी होती है ठीक से प्रत्येक दिन में अपने महत्वपूर्ण काम को ही टाइम देना, क्योंकि हो सकता है ये आपका अंतिम दिन हो। यदि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय पर काम नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ। जल्दी करो, जितना हो सकता है अच्छे काम करो, जल्दी करो, समय पर करो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सत्कर्म करते हुए हम ऊर्ध्वगति करें। मैं पुनः महाराज जी आपसे आशीर्वाद, आपसे ऊर्जा लेने आया हूं, और ये आपका आशीर्वाद ऊर्जा हमें मिलती रहे, हमारा जीवन सफल हो, हमारा कर्तव्य बोध हो, और आपके आशीर्वाद से हम अपने कर्तव्य का पालन करें, जीवन को सफल करें। आपके श्री चरणों में सश्रद्धा पूर्वक वंदन करता हूं। जितने संत महाराज विराजे हैं सबको वंदन करता हूं। आचार्य जी आपको बार बार प्रणाम कि आप ऐसे बच्चों के अंदर जो हमारी परंपरा के संस्कार है, नई पीढ़ी दे रहे हो, आपको वंदन करता हूँ। यहाँ जितने उपस्थित हो सबको वंदन करता हूँ। एक बात कहते हुए बात पूरी और करूंगा। चुनौतियां बहुत आज सामने खड़ी है, उन सब चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सबको खड़ा होना है, आप सबको खड़ा होना है। और यदि नहीं तो ये संक्रमण दौर से गुजर करके स्वर्णिम दौर में हम खड़े हुए, वापिस संक्रमण दौर खड़ा हो गया तो उसका दोष हम सब पर आएगा, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी पर ही सब जिम्मेदारी होती है। और प्रत्येक दिन का इतिहास लिखा जाता है, प्रत्येक जगह का इतिहास लिखा जाता है, प्रतिदिन प्रतिपल। पिपराड़ी का भी इतिहास लिखा गया आज का, कि पिपराड़ी के इस गुरुकुल गौशाला का भी इतिहास लिखा गया। आज के दिन कौन कौन आए ये इतिहास में लिखा है। आपके घर का इतिहास लिखा जाएगा, आपके गांव का इतिहास लिखा जाएगा, आपके जिले का इतिहास लिखा जाएगा, आपके प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा, आपके देश का इतिहास लिखा जाता है। प्रतिपल वो सदियों सदियों याद रहेगा। जब कभी प्रसंग आएगा तो आपको याद करेंगे कि फलाने दिन जो सत्कर्म हुआ था, तब सकारात्मक भाव से इस कर्म में साथ में कौन खड़ा था और विपरीत कौन खड़ा था। ये दो प्रसंग होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर चर्चा होगी। भले काम में साथ में कौन खड़े थे, गांव के, परिवार के, समाज के, जिले के, प्रदेश के, देश के, दुनिया के भले काम में कौन कौन, जिसकी जितनी क्षमता होगी इतना उसका इतिहास बनेगा। गांव तक का उसकी क्षमता तो गांव में उसकी चर्चा होगी, जिले तक की उसकी क्षमता तो जिले में उसकी चर्चा होगी, प्रदेश में तो उसकी प्रदेश में चर्चा होगी, देश का तक का है उसका तो देश तक चर्चा होगी। पर चर्चाएं जरूर होगी कि फलाने समय ये जब घटना घटी थी, ये जब काम हुआ था, उस समय कौन था जो किधर खड़ा था, सकारात्मक भाव के साथ खड़ा था या नकारात्मक भाव के साथ खड़ा था। इसलिए 100 साल बाद भी आपकी आने वाली पीढ़ी को लोग सम्मान आज के आपके कर्म के आधार पर देंगे। यदि आप सकारात्मक भाव के साथ खड़े हैं तो 100 साल बाद आपकी पीढ़ियों को बड़े सम्मान के साथ देखेंगे कि इनके पुरखे इतने भले थे जो भले काम में साथ में खड़े थे। जब देश आगे बढ़ रहा था तो देश के साथ खड़े थे।
समाज जब उन्नति कर रहा था, समाज के साथ गौशाला में जब काम हो रहा था तो गौशाला के कार्यक्रम में खड़े, जब संत प्रवचन दे रहे थे, संतों की वाणियां हम सुन रहे, ये होगा, विघ्न पहुंचाएगा, वहां भी इतिहास तो लिखा जाएगा, पर तो 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी को हीनता के साथ देंगे तुम्हारे माँ बाप बड़े गए बीते थे जो भले काम में उल्टे खड़े थे। देश स्वतंत्र हुआ, क्रांतिकारियों ने स्वतंत्र कराया। आज क्रांतिकारियों के फोटो लगते हैं और जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे ना, उनको हीन भावना से देखते। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले इतिहास में हमें भी कोई हीन भावना से देखे। हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। उठो, जगो, चलो, ये समय आपका।